हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं सामान्य भूगोल, जो कि घटना चक्र की बुक है उसका। तो गाइज यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल और चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अभी हम जो करेंगे वो है पार्ट 2, ठीक है, यानी कि विश्व की नदियाँ हमारा चल रहा है। लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। एंड गाइज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों इंडेक्स एक बार आप देख सकते हैं, दोनों तरफ देखते हुए चलिएगा, ठीक है, 1 से और 13 वाला सारा पोर्शन देखते हुए चलिएगा। अभी जो हमारा फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है विश्व की नदी, यानी कि चैप्टर नंबर 26। बाकी भी आप देख के चलिएगा कि हमारा जो इसमें सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स मतलब टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस जहाँ तक हम कर चुके थे आगे चलते हैं उससे। अभी देखिए फिलहाल अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो दक्षिण अमेरिका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना कलर चेंज करते हैं। इसमें लिखा है दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ओरिनोको, अमेजन एंड प्लाटा नदियों की द्रोणी से बना हुआ है, ठीक है। तो अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। यानी कि अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा किसका है? अमेजन नदी बेसिन है, ठीक है। तो और अगर साउथ अमेरिका की ही बात करें तो सबसे बड़ी जो है लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी तो वो है अमेजन। चलिए गाइस एक बार ना हम लोग देख लेते हैं अमेजन रिवर कहाँ है, ठीक है। तो गाइस ये रहा आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अमेजन रिवर है, राइट। ये वाली जो है रिवर अमेजन रिवर है। ये जो आ रही है आपकी मेडिरा जो है, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और ये रहा आपका ओरिनिको, ये रही आपकी ओरिनिको, राइट। और गाइस ओरिनिको के बाद और यहाँ है आपको पराना मिल जाएगी और सेलाडो, ये नदियाँ इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकी हम बात कर लेंगे अगर कोई आएगी तो। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि लगभग इसने कहा कि संसार अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन जो बेसिन है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अपवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कितना है? लगभग 6400 किलोमीटर लंबी इस नदी में जो है 1600 किलोमीटर की दूरी तक पानी के जहाज जा सकते हैं, यानी कि 1600 किलोमीटर तक जा सकते। तो इस नदी का अपवाह क्षेत्र 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा ओरिनिको। ओरिनिको हमने देखी थी जब साउथ अफ्रीका का ऐसे साउथ अमेरिका का मैप ऊपर से हमने देखी थी ओरिनिको, ऊपर वाली अभी हमने देखा जस्ट। तो इसने कहा ओरिनिको का 76.3% भाग जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में प्रवाहित होता है, ठीक है। तो गाइस ये है आपका मैप। यहीं पे आपको वेनेजुएला कोलंबिया, यहीं पे आपको क्या मिलेगा? वेनेजुएला कोलंबिया मिल जाएगा। तो इसने कहा 73 कितना 73.6%। तो ये देखिए लिखा है कि 76.3% भाग आपको सिर्फ कहाँ कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला कोलंबिया में प्रवाहित होते हुए मिलेगा। इस जो इसकी लंबाई यानी कि नदी की लंबाई की बात करें तो 2410 किलोमीटर लंबी है। अब इसने लिखा है पराना नदी ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। यानी लाइक ये ब्राज़ील है, ये ऊपर है ब्राज़ील और नीचे है पराग्वे। तो इसकी सीमा पर जो है ये जो कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस तरह से बहती है। क्या नाम है हमारा नदी का? है पराना। चलिए आइए देख लेते हैं। तो गैस ये आप देख पा रहे होंगे पराना रिवर, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि यहीं से सीमा निर्धारण करिए, नहीं गैस, ठीक है। जब आप ऐसे जाएंगे ना तो यहाँ पे कहीं करेगी, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं क्या कहानी है। ओके, तो इसमें लिखा है कि पराना नदी ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। ये नदी जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। यानी जो ब्राज़ील वाला पार्ट है ना गाइस, उसमें है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, यहीं से ये नदी निकलती हुई ऐसे आगे की तरफ बढ़ती है। अब इसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियाँ कौन सी है? मर्रे और डार्लिंग, ठीक है। कौन सी है? मर्रे और डार्लिंग। चलिए आइए देखते हैं मैप में, हो सकता है मिल जाए। तो गाइस ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कहाँ है? ये रहा, ठीक है। सॉरी अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है मर्रे डार्लिंग, मर्रे और डार्लिंग, ठीक है। यहीं पे बह रही हैं दोनों नदियाँ। तो यहाँ लिखा है मर्रे और डार्लिंग जो है की घाटी, मर्रे डार्लिंग की घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख क्या है? कृषि क्षेत्र, मतलब अधिकतर जो मैक्सिमम जो कृषि होती है वो यहीं पे होती है। आधा ऑस्ट्रेलिया तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा मरुस्थल टाइप, मतलब सूखा, जहाँ पे नदियाँ वदियाँ कुछ नहीं है। अब लिखा है विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियों और उनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होगा सबसे लंबी है नील रिवर। दूसरे नंबर पे आती है अमेजन रिवर।
ठीक है। तीसरे नंबर ये कहाँ पे मिल जाएगी, हमने अभी देखा साउथ अमेरिका में, राइट, दक्षिण अमेरिका में। फिर है यांग टीसी और चेंग जियांग, ठीक है। तो गाइस इसकी लंबाई ये है कहाँ पे, चाइना में है, और इसकी लंबाई भी आप पढ़ सकते हैं कि इसकी कितनी है, ठीक है। फिर मिसिसिपी, मिसौरी और जेफरसन, ये तीनों जो रिवर है ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर लिखा है येनिसी, अंगारा और सेलिंग, ये गाइस ये आपको मिलेगी चाइना में, राइट। तो इसकी भी आप किलोमीटर में लंबाई देख सकते हैं, रटना चाहें तो आप रट लीजिए, नहीं भी रटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना नहीं पूछा कोई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी इसने ये क्या कहा, इसने कहा जैसे कि सपोज कि ये जो है हमारा ना ऐसे करके बना है, क्या बना है, ये है कुछ, ओके थोड़ा अजीब सा हो गया, कोई बात नहीं। ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में हम जानते हैं जो ऊपर वाली साइड है वो है कनाडा, उसके बाद बीच में, नहीं थोड़ा ऊपर हो गया है, तो गाइस बीच में जो हमारा है यूएसए, और नीचे लिखा है मैक्सिको, राइट, ये नीचे वाला मैक्सिको है। अब क्या होता है ना कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर एक जैसे नदी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है इसकी, इसने कहा कि ये जो नदी है ना ये क्या कर रही है, ये सीमा बना रही है यूएसए और मैक्सिको के बीच में। तो हमें ऐसी ही नदियों की बात करनी है, ठीक है। आइए देखें कौन कौन सी नदी यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे लिखा है शत्त अल अरब, ये जो है ईरान और इराक के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। फिर है तुमेन, ये उत्तरी कोरिया और एवं चीन और उत्तरी कोरिया एवं रूस के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। आप जब देखोगे ना मैप कुछ इस तरह से होगा, मान लेते ये, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका ये है आपका नॉर्थ कोरिया मान लेते हैं, इसके नीचे आपका आता है साउथ कोरिया, राइट। अब देखिए ये जो नदी है ये दो जगह सीमा बनाती है, ये चाइना है और ये रशिया है। तो देखिए एक यहाँ पे सीमा बना रही है, ठीक है, किसके, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में, और एक ये यहाँ पे सीमा बना रही है यानी कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। तो इस जो नदी है उसका नाम है तुमेन। नेक्स्ट आपकी है यालू, यालू उत्तर कोरिया और चाइना के बीच में सीमा बना रही है। साल्विन म्यांमार एवं चीन के बीच में बना रही है, फिर म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बना रही है, मतलब कुछ इस तरह से बना होगा, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि एक रिवर है जो इस तरह से आ रही है, किस तरह से, इस तरह से आ रही है, और ऊपर है चाइना, ये है म्यांमार, ये है थाईलैंड, ठीक है। तो ये एक तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही तो चाइना और म्यांमार के बीच में सीमा बना रही है, और फिर ऐसे बह जाएगी तो यहाँ पे थाईलैंड और म्यांमार के बीच में यहाँ सीमा बना रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ओके साल्विन, कौन सी नदी की बात कर ली अभी हमने, साल्विन रिवर की बात कर ली। तो इसे लिखा है मेकोंग। देखिएगा ये सबसे खतरनाक है, मतलब ये बहुत सारे देशों के बीच में सीमा बनाती है, जैसे म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश हैं जो यहाँ पे आ जा रहे हैं, नाम आप पढ़ लें। फिर ये देखिए लाओस और थाईलैंड अड़ोसी पड़ोसी हैं, ठीक है। और ये देखिए म्यांमार और लाओस हो गया, वियतनाम और कंबोडिया और लाओस हो गया। मतलब जब आप देखेंगे ना मैप में तो ये सारे ना आपको यहीं, यहाँ ऊपर चाइना है, यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड और लाओस और कंबोडिया और क्या बोलते हैं आपका वियतनाम, इतने में कवर हो जा रहा है, और इसी में ये नदी जो है हर एक से सीमा बनाते हुए आगे चल जा रही है। अब लिखा है महाकाली रिवर, तो ये भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है। फिर है कालादान, कालादान आपका भारत और म्यांमार के बीच में है। फिर इसमें लिखा है बराक और गंगा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। बराक भी बनाती है और गंगा रिवर भी बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र की बात करें तो भारत एवं चाइना के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाती है। फिर सिंधु की बात करें तो भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के बीच में बनाती है। फिर है अमू दरिया देखिए, अब देखिएगा इस यहाँ पे देखिए ये आपके सारे मिडिल एशिया के देश आ जाएंगे, ठीक है, मध्य एशिया के देश, जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सब। तो अफगानिस्तान तो हमारे ऊपर ही है थोड़ा सा, और उसके ऊपर है उज्बेकिस्तान। तो देखिए ये आपका अमू दरिया, ये वाली जो नदी है वो आपकी देखिए आपका उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और फिर है अफगानिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब राइन रिवर देखिए, राइन रिवर आपको यूरोप में मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में बनाती है, जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में बनाती है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच में बनाती है, और स्विट्जरलैंड एंड क्या है टेंस्टीन के बीच में बनाती है। देखिए 3 में तो जर्मनी आपको याद रखना है, और जर्मनी के आस पड़ोस के देश याद रखने हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, ठीक है। राइन रिवर यूरोप में मिल जाएगा आपको। फिर ऑर्डर देखिए, ऑर्डर नदी अभी जो है आपकी किसके बीच में बनाती है, तो गाइस यहाँ पे ना जब आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में आप देखेंगे यहाँ है पोलैंड, तो उसके बाद है जर्मनी, राइट। तो यहाँ पे पोलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है आपकी ऑर्डर। फिर एल्ब कहाँ मिलेगी आपको, एक जर्मनी और चेक गणराज्य, ये सब आप यूरोप के मैप में देखिएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट के मैप में, ठीक है। फिर इसके बाद है
ड्यूरो, ड्यूरो आपके है पुर्तगाल और स्पेन के बीच में। जब आप वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, यूरोप, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिलता है, यहाँ पे पुर्तगाल और इसके इधर मिल जाता है स्पेन। ठीक है, फिर आपकी नीपर की बात करते हैं तो ये बेलारूस और यूक्रेन के बीच में बनाती है। यूक्रेन तो आजकल बहुत चल रहा है, तो आप लोग को आई होप पता ही होगा कि यूक्रेन है कहाँ, यूरोप में। ठीक है, पूर्वी यूरोप में मिल जाएगा आपको। फिर डेन्यूब रिवर एक आपको याद रखनी है, जैसे हमने अभी पीछे एक नदी देखी, अब यहाँ पे डेन्यूब भी देखिए। तो डेन्यूब, तो गाइस जैसे कि आप मेकोंग देख रहे हैं, बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, अभी डेन्यूब का भी देखेंगे। तो डेन्यूब गाइस देखिए ये यूरोप में ही मिलेगी आपको। तो देखिए यूरोप में ही आपको बहुत सारे देशों के साथ मिलेगी। ये आपकी जैसे हो गया ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया। ठीक है, फिर रोमानिया, यूक्रेन, सर्बिया, रोमानिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सब बहुत छोटे 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 देश हैं, एक दूसरे से चिपके हुए। ठीक है, तो ये रिवर जो है सबसे मतलब बहुत सारे देशों की कैपिटल यानी कि राजधानी से होते हुए जो है आगे बढ़ती है, काला सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये आप यूरोप का मैप देखेंगे तभी समझ में। अब है उरुग्वे, तो उरुग्वे कहाँ है, अफ्रीका में सबसे पहले तो। ठीक है, अफ्रीका के उरुग्वे कहाँ है गाइस, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका के देश याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्राज़ील है, ब्राज़ील के नीचे आता है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सब ब्राज़ील के नीचे मिल जाएंगे आपको। मतलब 3 देश लिखे हैं यहाँ पे, एक तो लिखा अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड उरुग्वे। उरुग्वे तो आपको याद ही रखना है नदी के नाम से। तो पराग्वे भी आपको साउथ अमेरिका में ही मिल जाएगा। तो इसमें भी देखिए ब्राज़ील था, ठीक है, अर्जेंटीना था, और उरुग्वे की जगह यहाँ पे पराग्वे है। पराना रिवर ये भी अभी हमने देखी। तो पराना रिवर जो है ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में, और अर्जेंटीना पराग्वे के बीच में ऐसे होता है। ये ब्राज़ील है, फिर यहाँ पे पराग्वे है, और नीचे वाला पोर्शन पूरा अर्जेंटीना का है। ठीक है, तो यहीं पे बह रही है ये नदी। अब है ओरिनिको आपकी कोलंबिया वेनेजुएला के बीच में, ये भी हमने अभी देख लिया। अमेजन देखिए, अमेजन है कहाँ पे, साउथ अमेरिका। तो गाइस देखिए कैसे याद रखना है, साउथ अमेरिका में है अमेजन रिवर, राइट। तो अब ये देखिए अमेजन रिवर साउथ अमेरिका में ऊपर की साइड है। तो ऊपर के साइड के देश याद रखिए कौन कौन से आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आपका कोलंबिया आता है, राइट। ब्राज़ील ऊपर की साइड ही है, मतलब जहाँ से अमेजन रिवर जाती है। पेरू आपको उधर ही मिल जाएगा कहीं। तो देखिए पेरू कोलंबिया के बीच में बनाती है, पेरू और ब्राज़ील के बीच में बनाती है, और आपका कोलंबिया एंड ब्राज़ील के बीच में बनाती है। यानी कि 3 देश याद रखना है, पेरू, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। फिर है रियो ग्रांडे और कोलोराडो। ये देखिए आप पहुंच जाइए नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में देखिए दो याद रखने सिर्फ, यूएसए, 3 ही देश आपको बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, कनाडा, उसके नीचे यूएसए, उसके नीचे मैक्सिको। तो देखिए ये रियो ग्रांडो और जो आपका कोलोराडो, ये आपका यूएसए और मैक्सिको के बीच में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है नियाग्रा, सेंट लॉरेंस, ठीक है, और डिट्रॉयड एंड सेंट जॉन, ये रिवर है। तो गाइस इसे याद करना तो बहुत आसान है कि ये नदी कहाँ पे है। देखिए सेंट लॉरेंस, तो आई थिंक आप लोग को पता होगा, सेंट लॉरेंस यूएसए की सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फेमस नदियों में से है। तो आप ये समझ जाएंगे कि यूएसए और कनाडा के बीच में, तो ये आप समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पहुँचना है, नॉर्थ अमेरिका पहुँचना है। तो देखिए हम नॉर्थ अमेरिका तो बहुत ही आसान है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। तो देखिए कनाडा और यूएसए के बीच में ये नदियाँ हैं। नियाग्रा जलप्रपात भी पता ही है आप लोग को, ठीक है, पता ही होगा, मतलब बहुत आसान है। सेंट लॉरेंस भी वहीं पे मिल जाएगा, डेट्रॉयड भी वहीं मिल जाएगा, सेंट जॉन भी वहीं मिल जाएगा। तो ये एक से सब चिपके हुए हैं, एक आसपास ही हैं। ठीक है गाइस, तो आसपास है, हमें याद रखना है यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, मैक्सिको तो नीचे आ जाएगा। तो मैक्सिको और यूएसए के बीच वाला कौन सा है, ये रहा, रियो ग्रांडे एंड कोलोराडो, ये नीचे भी है। अब देखिए जाम्बेजी आपका आ जाता है अफ्रीका में। तो अफ्रीका के देश याद रखिए। तो जाम्बेजी जो है नीचे की तरफ मिलेगी आपको अफ्रीका में। तो अफ्रीका के नीचे वाले देश कौन कौन से हैं, जैसे नामीबिया हो गया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, जाम्बिया। ठीक है, तो आप नीचे वाले देश याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा नामीबिया और जाम्बिया के बीच में, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में, बोत्सवाना जाम्बिया के बीच में। ठीक है, फिर ऑरेंज, ये भी आपको अफ्रीका में मिल जाएगा। तो नीचे की साइड है ये भी साउथ अफ्रीका से थोड़ी सी ऊपर नामीबिया मिल जाएगा आपको। फिर है लिम्पोपो, तो इसके लिए आप पहुंच जाइएगा, इस लिम्पोपो भी आपको वहीं मिलेगा, नीचे अफ्रीका में ही मिलेगी। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में। फिर है नाइजर, ये भी अफ्रीका में मिल जाएगी आपको। तो बेनिन नाइजीरिया के बीच में, बेनिन नाइजर के बीच में, नाइजर नाइजीरिया के बीच में। तो आपको क्या क्या याद रखना है, बेनिन याद रखना है, नाइजीरिया याद रखना है, और नाइजर याद रखना है। फिर है कॉन्गो, ये भी अफ्रीका में मिल जाएगी। कॉन्गो गणराज्य, एक तो इससे ही समझ में आ गया, और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि 2 देश याद रखने हैं, और दोनों कॉन्गो के नाम पे ही है, नदी का नाम भी कॉन्गो ही है। तो बहुत ही आसान है ये तो याद रखना। चलिए गाइस, यहाँ पे देखिए लिखा है मेकोंग। तो इसमें लिखा है नदी में जाकर मिलती है।
ठीक है, मतलब किस सागर में जाके गिर रही है ये बोला इसने। तो इसने कहा मेकोंग, इसमें लिखा है अंडमान सागर, तो इसमें लिखा है कि सही वाला जो है आंसर बताना है हमें, ठीक है। तो सही आंसर बताएंगे, तो मेकोंग इसने लिखा है अंडमान सागर, ठीक है। इसमें लिखा है थेम्स, और यहाँ लिखा है आयरिश सागर, यहाँ लिखा है वोल्गा, यहाँ लिखा है कैस्पियन सागर, यहाँ लिखा है जाम्बेजी और यहाँ लिखा है हिंद महासागर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपकी वोल्गा सही है और जाम्बेजी, वोल्गा आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है, जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है, थेम्स आपकी नॉर्थ सी में गिरती है, ना कि आयरिश सागर में गिरती है, और मैकोंग जो है दक्षिण चीन सागर में गिरती है, ना कि अंडमान सागर में गिरती है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है, जो मैंने कहा है वही है। चलिए, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो अभी हमने पढ़ा था अमेजोन, ठीक है, ये अपवा विश्व की सबसे लंबी, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से। तो इसने लिखा है अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, इसका अपवा क्षेत्र क्या है 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 6400 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मतलब ऐसे करके जाती है और ऐसे करके नीचे वापस आती है, तो वो कौन सी नदी है गाइस, अफ्रीका में है, अफ्रीका में जायरे को ही हम कौन सी नदी बोलते, कॉन्गो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्गो भी बोलते हैं या जायरे बोल लीजिए, एक ही बात है। तो इसने कहा कॉन्गो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है, और ये नदी जो है नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी कि अफ्रीका में सबसे बड़ी नील रिवर है, उसके बाद आपकी जायरे या फिर हम उसी को बोलते हैं कॉन्गो। ये विषुवत रेखा को ना 2 बार काटती है, मतलब इस लाइक ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, तो एक बार ऊपर जाएगी फिर एक बार नीचे आएगी, एक यहाँ काटा एक यहाँ काटा। लिखा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है, तो इसमें लिखा है अमूर लीना, तो गाइस ये तो बहुत ही आसान है, अमेजन इसका आंसर है। तो यहाँ सबकी लंबाई लिखी है गाइस, आप चाहें तो लंबाई देख सकते हैं, नील रिवर की, अमेजन नदी की, आपकी यांगटीसी जो कि आपकी चाइना में मिल जाएगी, मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन की भी देख सकते हैं, यानीसी अंगारा एंड सेलिंग की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो साउथ अमेरिका में गाइस सबसे बड़ी नदी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, अमेजन हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये लिखा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा जो है अपवाहित नहीं है, यानी इसने कहा नील नदी का जो है अपवाह क्षेत्र किस देश में नहीं है, तो यहाँ लिखा है इथियोपिया, युगांडा, ओके तो आसान है गाइस। तो देखिए ये आपका अफ्रीका महाद्वीप पे मिल जाएगा, इथियोपिया भी अफ्रीका में मिल जाएगा, सूडान भी अफ्रीका में, अगर हम अच्छा ये भी, लेकिन गाइस क्या है युगांडा की अगर बात करें तो चैड, अच्छा जो ओके तो गाइस जब आप अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं तो चैड आपको ऐसा ही होता है थोड़ा सा गाइस, है ना, थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ आपको मिल जाएगा चैड, ये जा रही है आपकी नाइल रिवर, ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको चैड, ठीक है। उसके बाद सूडान आपको यहाँ मिल जाएगा, इथियोपिया भी आपको यहीं कहीं आसपास मिल जाएगा, युगांडा भी आपको यही नीली रिवर के पास ही मिल जाएगा। तो और भी देख लेते, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, इरिट्रिया, DR कॉन्गो यानी कि डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, और फिर है दक्षिण सूडान, युगांडा एंड मिस्र जो है नील नदी के अवा बेसिन में आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं, तो चैड नहीं आता। तो टोटल 11 देश आते हैं, ये हम नोट्स में भी पढ़ चुके थे। अब देखिए आगे लिखा है नीली नील, देखिए नील नदी नहीं लिखा है, ये लिखा है नीली, ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो इसने कहा कि जो नीली नील है, नीली नील नदी का नाम है, ठीक है। देखिए एक निकलती है सफ़ेद नील, एक निकलती है नील नील, दोनों मिल जाती है फिर नील रिवर होती है, इसके बाद इस नदी का नाम होता है नील, राइट। तो इसने कहा जो नीली नील है वो कहाँ से आ रही है, तो गाइस ये आ रही है ताना झील से, ठीक है, कहाँ से आ रही है, ताना झील। चलिए आइए देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील एक क्या है अंतर्राष्ट्रीय नदी, यानी कि बहुत सारे देश, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक से ज़्यादा देश से होते हुए जो जा रही हो, ठीक है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पहले क्या है, इस नदी बेसिन के जल का जो है उपयोग 11 देश करते हैं, अभी 11 देशों का हमने नाम पढ़ा है, ठीक है। फिर इसका उद्गम जो है इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्वी अफ्रीका कौन सी झील से माना जाता है, श्वेत नील नदी। अगर हम नील नदी की बात करें तो उसका उद्गम कहाँ से है, नील नदी से पहले उसका नाम श्वेत नील हो गया, तो श्वेत नील कहाँ से निकल रही है, विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। तो नवीन अनुसंधान हुआ जिससे माना गया कि जो ये श्वेत नील है वो विक्टोरिया से ना निकलकर दक्षिणी सूडान में कीव झील के निकट है आपका न्यूंगवे वनों के श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है, ठीक है। तो इसने कहा इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है, नीली नील नदी। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब कि इथियोपिया की
ताना झील से निकलती है। ठीक है, अब इसने कहा श्वेत और नीली नील जो होती है वो आपस में मिल जाती है और इसको हम क्या बोल देते हैं, नील रिवर बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र नील नदी का उपहार है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा है वे सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, ठीक है, ओके, चलिए आइए समझे। तो गाइस देखिए आंसर है ए, यानी कि दोनों ही सही है फिलहाल। ठीक है, अब इसने लिखा है कि जो नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोतों से जो मिस्र है यानी कि इजिप्ट है उसकी अधिकांश जो है आबादी जो है लाभान्वित होती है। ठीक है, अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वे क्षेत्र इस मरुस्थल के मरुद्यान यानी कि नखलिस्तान के समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है नीचे दिए हुए मानचित्र पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे है म्यांमार, तो इसने आई थिंक बोला होगा ये कौन सी नदी है। ठीक है, तो देखिएगा तो इसका नाम है साल्वीन। तो साल्वीन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो नदी है मान लेते हैं यहाँ पे है चाइना और इसके इधर यहाँ पे मान लेते हैं थाईलैंड है। ठीक है, तो देखिए साल्वीन के बारे में हमने पढ़ा था। साल्वीन जो है म्यांमार और चाइना के बीच में सीमा बनाती है अंतर्राष्ट्रीय, और म्यांमार और थाईलैंड के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो लिखा है कि इसमें जो है म्यांमार से संबंधित है, मतलब उपयुक्त मानचित्र म्यांमार से संबंधित है जिसके पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली जो है साल्वीन नदी दर्शाई गई। तो साल्वीन तिब्बत से निकलकर जो है आपका 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है कहाँ पे गिरती है, अंडमान सागर में गिरती है। ठीक है, यानी कि जब ये गिरती है तो यहाँ पे कौन सा सागर है, अंडमान सागर। नेक्स्ट, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। ओके, तो गाइस इसने कहा एशिया की कौन सी है जो इस तरह से जाती है दक्षिण की तरफ। तो बहुत ही सिंपल है, अभी हमने देखा साल्वीन। तो और भी होंगी, तो लिखा है आमूर लिखा है, लीना लिखा है और ओम नदी, ये सारी जो है आपकी कहाँ जाती है, उत्तर की तरफ जाती है। ठीक है, और इसने कहा कि साल्वीन जो है दक्षिण की तरफ जाती है। ठीक है, और ये एक और बात, ये तीनों नदी आपको कहाँ मिल जाएगी ना, देखिए आमूर नदी तो जो आपको मिलेगी ना वो रशिया और चाइना के बीच में जाती है। तो गाइज उसकी तो डायरेक्शन ये है। अब इसमें ये लिखा है उत्तर में जा रही है, तो उत्तर में तो नहीं जाती, इसकी डायरेक्शन ये आमूर की। बाकी लीना और ओब नदी रशिया में है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है यानी उत्तर। ठीक है, बाकी साल्वीन हमने देख लिया दक्षिण की तरफ जाती है। अब लिखा है एशिया की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है। तो एशिया की है गाइज यांगटीसी जो कि चाइना में प्रवाहित होती है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी जो चाइना में प्रवाहित होते हुए कहाँ गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। अब लिखा है ABCD के रूप में चिन्हांकित अपवाह द्रोणियों को नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सुमेलित कीजिए और अपवाह द्रोणियों के नाम के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सहयोग। ठीक है, तो गाइस ये अपवाह द्रोणी दे रखी है यानी कि ड्रेनेज बेसिन दे रखा है और आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो गाइस ये तो बहुत जो होशियार हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मैं बस दिखा दे रही हूँ और इसके सारे ऑप्शंस दिखा दे रही हूँ, बाकी आप इसमें अपना दिमाग बिल्कुल लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब जो ये दे रखा है ये तो है नॉर्थ अमेरिका जैसा कि देखने में पता चल रहा है, और ये है साउथ अमेरिका जैसा कि देखने में पता चला। अब इसमें ये हो सकता है इसने क्या बोला है, दिए गए चित्र में अंकित ABCD नदियों को सूची में दिए गए नामों में सुमेलित कीजिए और नीचे गए, मतलब ये बताना है कि ABCD में जो नदियां हैं उनका नाम क्या है। तो गाइस ये देखिए ये है सेंट लॉरेंस रिवर, ये हो गई हमारी 1। ओके, ये क्या करना है, ओके, तो C पे तो हो गया 1। ठीक है, और ऑरिनिको ये D वाली हो जाएगी, यानी यहाँ लिख देते हैं D और यहाँ पे लिख देते हैं C। मैकेंजी भी सही है। ठीक है, मैकेंजी है, यूकॉन है एंड अमेजन है। तो गाइस देखिए अमेजन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, और अब 2 बची, एक ये हो गई आपकी मैकेंजी और ये हो गई आपकी यूकॉन, यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए 5 3 1 एंड 2, 5 3 1 2। तो 5 3 1 2 कहाँ पे, तो गाइस ये है आंसर B वाला। ठीक है, तो B आंसर है हमारा। तो यानी फिर से एक बार देखते हैं गाइस, ये देखिए ये यूकॉन है, ये मैकेंजी है, ये सेंट लॉरेन है और ये वाली ऑरिनिको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है यूकॉन नदी जो है यह नदी जो है USA में अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। यानी इसने जो बोला है ना गाइस समझिए, अभी USA तो हमारा यहाँ पे होता है लेकिन जो ये वाला पोर्शन है वो भी USA का ही है और इसका नाम है अलास्का। ठीक है, तो ये अलास्का में है यूकॉन। अब मैकेंजी नदी की बात करते हैं तो ये कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग पर ग्रेट स्लेव झील है, वहाँ से निकलती है और बहती बहती कहाँ पहुँच जाती है, आर्कटिक महासागर। यानी एक झील है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक और वहाँ से बहती ऊपर की तरफ जाती है
और यहाँ पे आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर, जहाँ पे जाके गिर जाती है। और कहाँ की बात हो रही है, कनाडा की। सेंट लॉरेंस नदी की अगर हम बात करें तो गाइस ये जो है ना आपकी कनाडा और यूएसए के बीच में से होती हुई जाती है और कहाँ गिर जाती है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये महान झील यानी कि ग्रेट लेक यानी कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो लेक्स हैं यानी कि झील है उसमें से निकलती हुई ऐसे ऐसे जाती है और यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, वहाँ गिर जाती है। ऊपर है कनाडा, नीचे है यूएसए। ठीक है, ओरिनिको नदी साउथ अमेरिका में पहुंच जाइए तो साउथ अमेरिका में ये जो है इसका लगभग 76.3% जो भाग है वेनेजुएला में है और बाकी का कहाँ पे है, कोलंबिया में। ठीक है, इसकी लंबाई की बात 2410 किलोमीटर लंबी है ये। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है सर और अमू नदियां गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं, अरल सागर में गिरती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें कहा सर दरिया और अमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं और ये जो है मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलती है और कहाँ पे गिरती हैं, अरल सागर में गिरती हैं। ये हम नोट्स में पढ़ चुके थे पार्ट 1 में। काला सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, ओके, तो यहाँ लिखा है नीपर जो है काला सागर में गिरती है और डेन्यूब जो है आपका काला सागर में गिरती है। अगर हम बात करें वोल्गा की तो ये आपका कैस्पियन सी में गिरती है, कैस्पियन सी में गिरती है, कैस्पियन सी में गिरती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीपर नदी जो है आपका ये मॉस्को के पश्चिमी भाग से निकलती है और काले सागर में गिर जाती है। डैन्यूब की बात करें तो ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और दूसरा ये कहाँ से, जर्मनी से होती हुई आती है और काला सागर में गिर जाती है। चलिए वोल्गा नदी की बात करते हैं तो गाइस वोल्गा नदी जो है आपका कैस्पियन सागर में गिरती है, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है नदियाँ और में प्रवाहित, अच्छा कहाँ जाके गिर रही हैं, आई थिंक ये। ठीक है, तो एक तो बहुत ही सिंपल हो गई, जैसे कि माही, तो माही हम भारत की जानते हैं, भारत में, तो भारत के आसपास तो गाइस अरब सागर ही है। चलिए आइए आंसर देख लेते हैं, क्या हम एक से आंसर बता सकते हैं। तो ये देखिए, तो सी नहीं, डी का आंसर हमने बताया अरब सागर, माही इंडिया की है तो ये अरब सागर में ही गिरेगी, ना कि फारस की खाड़ी में गिरेगी, ना कि आर्कटिक, ना कि प्रशांत। तो डी का आंसर हो गया 3, तो हमें तो आंसर मिल चुका है, नहीं सॉरी, डी का आंसर है 3, तो डी का आंसर है ये रहा 3। ठीक है, बाकी लीना जो है आपकी, लीना जो है गाइस आपकी आर्कटिक सागर में गिरती है क्योंकि ये रशिया से है और ये ऊपर की साइड जाती है, तो रशिया के ऊपर आर्कटिक सागर ही है। तो जो टिग्रिस है गाइस, टिग्रिस आपको कहाँ मिलेगी, तो टिग्रिस जो है आपको कहाँ गिरती हुई दिखेगी, टिग्रिस आपको मिलेगी आपको गैस फारस की खाड़ी में गिरती हुई। ठीक है, और आमूर जो है, आमूर आपको प्रशांत महासागर में गिरती हुई दिखेगी क्योंकि कुछ इस तरह से जाती है, ऊपर है रशिया, नीचे है चाइना और इस साइड पड़ता है आपका प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो हमारा आंसर तो वेरी सिंपल ए है आंसर। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे, ये आप इसे पढ़ लीजिएगा, नहीं चलिए, लीमना जो जो लीना रिवर है वो रशिया की है आर्कटिक सागर में, आमूर जो है इन दोनों के बीच में जाती है प्रशांत महासागर में, या वहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम है तरतारी की खाड़ी। फिर है टिग्रिस की बात करें तो टर्की से होते हुए, सीरिया से होते हुए, इराक से होते हुए फारस की खाड़ी में गिर जाती है। माही की बात करें तो गाइस मध्य प्रदेश से राजस्थान जाती है, फिर गुजरात जाती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंथ घाटी से बहती है, तो इसमें लिखा है डी यानी कि राइन रिवर। तो गाइस जैसे कि राइन रिवर इस तरह से जा रही है, इस तरह से जाती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड से होते हुए कहाँ तक जाती है आपकी, ऊपर मतलब स्विट्जरलैंड हो गया आपका, यहाँ पे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, ऊपर जाती है। ठीक है, इस तरह से ऊपर जाती है। तो गाइस ये भ्रंश घाटी से होती हुई बहती है। ठीक है, तो इसके एक साइड क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है और दूसरी साइड क्या है आपका, देखिए इसमें लिखा है स्विट्जरलैंड में एक कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत, यहाँ से होती हुई जा रही है। ठीक है, यहाँ से निकल रही है, पर जो है स्थित रेन वॉल्ड हॉर्न ग्लेशियर है, तो यहाँ से निकलती है राइन रिवर, भ्रंश घाटी से होती हुई जाती है और उत्तर सागर या नॉर्थ सी में जाके गिर जाती है। ये कहानी आपको मिलेगी यूरोप में। तो राइन रिवर के एक साइड है ब्लैक फॉरेस्ट, दूसरी साइड है वॉशेस यानी कि फ्रांस में। ठीक है, एक जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्रांस में मिलेगा आपको वॉशेस पर्वत। अब लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें नाइजर, तो ये कहाँ से संबंधित है, अफ्रीका से। तो लोपनोर एशिया से है, आमूर एशिया, टिग्रिस एशिया से है। ठीक है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो नाइजर नदी है वो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित क्या है, फोटा जलौन पठार से निकलती है और गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यानी कि जब आप ऐसे करके ना अफ्रीका बनाते हैं, ये बनता है अफ्रीका थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है और यहाँ पे है गिनी की खाड़ी, यहाँ जाके गिर जाती है।
तो इसने कहा ये एशिया से संबंधित ना होकर कहाँ से, अफ्रीका से संबंधित है। अब इसने कहा अफ्रीका की कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये महान काम कौन सी नदी करती है, इस लिम्पोपो। ठीक है, जब आप ऐसे करके अफ्रीका बनाते हैं ना, तो यहाँ जाता है मकर रेखा और यहाँ से ऐसे जाती है लिम्पोपो। तो इसमें लिखा है वह देश जो अरिये अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब यहाँ जैसे एक पॉइंट है, वहाँ से नदी बहती हुई क्या है, चारों इस तरह से जाती है। ठीक है, इस तरह से, ये अरिये अपवाह कहते हैं। ठीक है, तो यह है श्रीलंका में, कहानी है ये श्रीलंका की। तो यहाँ लिखा है श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है और जो समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पे है, और यहाँ की नदियाँ साधारणतः छोटी होती हैं और जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरिये रूप में जाती है, मतलब ऊंचाई से नीचे तरफ इस तरह से जाती है अरिये रूप में। महावेली गंगा एक नदी है, बिल्कुल है, कहाँ की, श्रीलंका की। तो इसने कहा महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी, यानी कि देखिए सबसे लंबी यहाँ पे यही है 335 किलोमीटर पर, बहुत छोटी है वैसे तो, श्रीलंका के हिसाब से बड़ी, श्रीलंका ही छोटा सा है गाइस। जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर क्या लिखा है यहाँ पे, कोडियार की खाड़ी यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब ये रहा हमारा श्रीलंका, यू जाती है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। इसमें लिखा है नीपर, लिखा है देश यूक्रेन, बिल्कुल सही है। पो इटली, बिल्कुल ही सही है। राइन जर्मनी, बिल्कुल एकदम सही है। अब इसमें लिखा है रोन रिवर जो है यहाँ लिखा है स्पेन। चलिए, तो इसने कहा रोन नदी जो है आपकी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड की कहानी है ये। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई कहाँ जाती है, भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे कि आप यूरोप बनाते हैं ना, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड छोटा था, यहाँ पे भूमध्य सागर, ठीक है, यहाँ से आती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। हालांकि यूरोप इस तरह से नहीं बनता, मैंने बस आइडिया दे दिया आप लोग को। ठीक है, अब नीपर की बात करें तो यूरोप में, यूक्रेन में है, और पो रिवर इटली में, और राइन जर्मनी। तो राइन तो बहुत जगह से होती जाती है, मतलब मेन यहाँ पे जर्मनी है ही। एशिया की विशाल नदी मेकोंग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है। तो देखिए मलेशिया में नहीं बहती, बहुत ही सिंपल था। तो चीन से बिल्कुल कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, फिर उसके बाद म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, और कौन कौन से देश है, कंबोडिया हो गया गाइस, ये आस पड़ोस के सारे देश, मलेशिया को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। तो देखिए कहाँ कहाँ पे मेकोंग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन के यूनान प्रांत से होती हुई यूनान प्रांत में जाती है, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में। यही 2-4 नाम हैं, आस पड़ोसी हैं ये सारे, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये कहाँ गिर जाती है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है, मलेशिया से नहीं बहती है ये। ठीक है, अब लिखा हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। ओके, तो गाइस इसका आंसर हो गया आपका मिसिसिपी। चलिए समझते हैं। तो इसमें लिखा हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है, यानी कि मिसिसिपी नदी जो है आपकी इटास्का से निकलती है। ठीक है, ये एक हिमानी झील है। ठीक है, इसमें लिखा है ओहायो, अरकनसास, रेड रिवर। मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, यानी जब आप यूं 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 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये आपने ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका बनाए, तो यहाँ वाला जो पार्ट होता है वो मैक्सिको की खाड़ी है। हालांकि गलत, बहुत ही गलत बनाया मैंने, फिर से बना देती हूँ मैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से कुछ कहानी है आपकी ये। तो ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी, तो यहाँ से आती है कुछ, यहाँ पर जाके गिर जाती है। हालांकि अभी भी गलत बना था। चलेगा, इस यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।